बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ये एक बॉब है, छोटा सा आयरन बॉब है या किसी भी मेटल का बना हुआ बॉब हो सकता है, जो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करके और अगर उसको किसी सपोर्ट के साथ हम हैंग कर देते हैं तो इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। स्टेशनरी पोजीशन पे ये बिल्कुल वर्टिकल होता है। जब ये स्टेशनरी या मूव नहीं कर रहा तो वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम जो है, इसको अगर हम जो इसकी मेन पोजीशन है ओ जिस पे ये स्टेशनरी है, वहाँ से अगर हम पॉइंट ए तक लेकर जाएं तो उस वक़्त इस पेंडुलम के ऊपर जो है वो एक फ़ोर्स एक्ट करती है जो इसे वापस ओ पर लेके आना चाहती है, जो कि ग्रेविटी की फ़ोर्स है। अब ग्रेविटी की फ़ोर्स इस पे किस तरह से एक्ट करती है आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में इसकी जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है, वेट इसका वो वर्टिकल पोजीशन में एक्ट कर रहा है mg। और अगर हम इसके वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं जो हमने 9th क्लास में सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो बनेंगे, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। अगर आप फिगर पे गौर से देखें तो mg cos थीटा जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और mg sin थीटा ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, इस वजह से ये पेंडुलम मूव करेगा और जिस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, पेंडुलम भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो है वो ए से ओ की तरफ एक्ट कर रहा है। तो पेंडुलम को जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो इस पे जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है इसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, उस वजह से ये पेंडुलम ए से ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और ओ पर ये रुकेगा नहीं। ओ पर रुकने की बजाय इनर्शिया की वजह से ये मूव करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। अब पॉइंट बी पर भी ऐसी ही सिचुएशन बनेगी, उसमें भी दो कंपोनेंट्स वेट के जब बनाएंगे तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है mg cos थीटा और mg sin थीटा की वजह से बॉडी फिर वापस मूव करेगी पॉइंट ओ की तरफ, और फिर ओ पे नहीं रुकेगी और फिर ए पे चली जाएगी, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। इस सारे प्रोसेस में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर आप इसकी वेलोसिटी की भी बात करें तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इन पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और ओ पॉइंट में मैक्सिमम होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो ए पॉइंट पे रुकती है फॉर अ मोमेंट और फिर ये मूव करना शुरू करती है, और ए ओ पॉइंट पे पहुंचते हुए इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से और इनर्शिया की वजह से ये बॉडी इधर नहीं रुक पाती, ये आगे चलती रहती है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड रहता है। इस तमाम डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब ये सिंपल पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, यानी कि ए पॉइंट से अगर हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ए से बी पर पहुंच के और बी से वापस ए पर जब आएगा, ये 1 वाइब्रेशन होगा। इस दौरान ये कितना टाइम लगाता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है 2πL/g। इसमें जो L है ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है थ्रेड के साथ, और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इस फार्मूले का भी प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ये आप एफएससी में जाके फिज़िक्स पढ़ेंगे, उसमें इसका प्रूफ आएगा। फॉर द टाइम बिंग आप इस फार्मूले को ही सिर्फ याद रखेंगे। होपफुली बेटा आपको इस डिस्कशन की समझ आई होगी।
फर्दर इसकी मोशन किस तरह से होती है ये अभी आप वीडियो में देखें कि ये किस तरह से मूव करता है। स्टूडेंट्स आपको ये भी टॉपिक समझ आ गया। अब आपने इन टॉपिक्स की जो है वो लर्निंग भी कर लेनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।